बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। कश्मीर की बेटियां अब आसमान छू रही है। कश्मीर की बेटियां चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे स्पोर्ट एक्टिविटीज हो, काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि इस मुकाम तक पहुंचे कि अब हम इनको नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं। इससे पहले लड़कों को इस मुकाम तक देखा है पहुंचते हुए, लेकिन आजकल अब लड़कियां भी पहुंच रही है। इसी बीच हमारे साथ कश्मीर की एक बहन, एक बेटी जुड़ी हुई है जिन्होंने हाल ही में नेशनल अवार्ड लिया, बेस्ट टीचर्स अवार्ड पूरे जम्मू कश्मीर में। एक अवार्ड था जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत में 50 सीटें, 50 क्वेश्चन थे, तो 50 में से ये भी एक इनमें है। मजीद हम इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं ये अवार्ड लेके इनको क्या खुशी हो रही है और इनको कितना ताउन रहा सरकार की तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपने हाल ही में अवार्ड लिया, प्रेसिडेंट से लिया अवार्ड, नेशनल अवार्ड, बेस्ट टीचर्स अवार्ड। कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैं काफी खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये तो कहते हैं कि ये पद्मश्री सा अवार्ड है टीचर्स के लिए, इससे बढ़कर कोई अवार्ड टीचर्स के लिए हमारे कंट्री में नहीं है। तो मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। आपने अभी पद्मश्री की बात की, अभी आपने बेस्ट टीचर्स अवार्ड लिया, क्या आपको लगता है, आपको उम्मीदें हैं कि आप इंशाल्लाह इससे आगे और अवार्ड्स लेंगे सेंटर से? आपने पद्मश्री की बात की, काफी ज्यादा अवार्ड्स है, आप चाहती है, आपकी दिल की खुशी है कि आप इससे और ज्यादा अवार्ड लें? ये तो जाहिर सी बात है, जब किसी बच्चे की सराहना करते हैं किसी चीज के लिए, वो खुद ब खुद कोशिश करता है मैं आज से आगे बढ़ूं या ये चीज मेंटेन करूं। तो ये तो जाहिर सी बात है, आगे भी कोशिश रहेगी मेरी। आप एक गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, काफी ज्यादा मुश्किलातें देखनी पड़ी 2019 से पहले, क्योंकि हालातें खराब थी, स्कूल 4-4, 5-5 महीने बंद रहते थे, तो बच्चों की एजुकेशन भी खराब हुई, जिसकी वजह से रिजल्ट भी खराब होता था। लेकिन 2019 के बाद, हाँ, मुझे लगता है कश्मीर की पहली बेटी आप है जिन्होंने एक अवार्ड लिया है। तो आपकी मैसेज क्या रहेगी बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए, या बाकी जो आपकी कलीग्स है टीचर्स? पहले मैं आपसे ये बात करूं कि मैं कश्मीर की दूसरी बेटी हूँ जिसने अवार्ड लिया है, क्योंकि कश्मीर की हमारी इससे पहले इसी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रूही सुल्ताना करके एक नाम है, जिन्होंने 2020 में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही अवार्ड ले लिया, और उसके बाद मैंने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से अवार्ड ले लिया। तो चूंकि बंद था, कोविड था, और उन्होंने ऑनलाइन ले लिया। हाँ, मैं पहली बेटी हूँ जो कि वजीर आजम से मिली, हमारे प्रधानमंत्री से मिली। ये सही बात है, मैं पहली बेटी हूँ जो एजुकेशन सेक्टर में इनसे मिली है। और मैं ये कहूंगी कि हमने काफी, वो भी बहुत काम, वो मेरे साथ हमेशा रही है या मैं उसके साथ हमेशा रही हूँ, और हमने इकट्ठे बहुत सारा काम किया है, और उसी काम की वसातत से की वजह से हमें ये अवार्ड हासिल हुआ है। आपकी एक और बात में सराहना करनी चाहिए टीचर्स की, जो आप लोगों ने एक एजुकेशन में सुधार लाया है। अगर देखिए, इससे पहले बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं थे, चाहे 9th हो चाहे 10th हो, उसके बाद ही पढ़ाई छोड़ देते, लेकिन आज बच्चों में एक जोश जैसा है कि हमें पढ़ना है, हमें कोई डिग्री हासिल करनी है, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो आप लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को इस चीज से मोटिवेट करना कि वो पढ़ाई करें? हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैं इतना कहूंगी कि हम उनके बच्चों के घर भी जाते हैं, जहां जहां हमें पता चलता है किसी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी या कोई प्रॉब्लम है उसकी, हम उसके घर चले जाते हैं। इस वक्त भी मेरे पास 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनको कि हम ये कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आप अपने घर को भी सपोर्ट करो, आप पढ़ाई भी जारी रखो। ये चीजें हमें जरूरी करनी पड़ती है। हालांकि ये भी कोशिश अब कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, वो स्किल पे बहुत जोर दे रहे हैं, काफी फोकस दे रहे हैं। हाँ, अगर स्किल की तरफ ही हमारा बच्चा जाएगा और वो इंडिपेंडेंट रहेगा, उसके लिए हम ज्यादा कहते हैं कि ये सही है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रहेगा, कल को ये बोझ नहीं बनेगा, किसी का सहारा बनेगा, 10 लोगों को नौकरी देगा, 10 लोगों को सहारा देगा। वो उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपने स्किल की बात की, आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग दी है आज तक? पढ़ाई के मजीद आपने क्या क्या ट्रेनिंग दी है बच्चों को? बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है आर्ट की, बच्चों को हमने रोल प्लेज के जरिए और प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग दी। और खासकर जो मेरे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, जब इनको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती थी, मैं उनको दिखाया कि कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बाकी चीजें, और ये ट्रेनिंग दे दी कि मैंने कि बाहर के ममालिक, जो हमारे बाहर के अपने ये स्टेट्स हैं बाकी,
या यूटीज है उनके साथ कन्वर्सेशन करा के, कॉम्पिटिशन्स करवा के कैसे ऑनलाइन करते हैं और कैसे उन प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करनी चाहिए अपनी चीज को, उन के बारे में हमने ट्रेनिंग दे दी है बच्चों को। क्या आपको लगता है कश्मीर का बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब कहीं ना कहीं बाकी स्टेट से टक्कर लेने की शमूलियत रखता है, क्षमता रखता है? बेशक रखता है। हमारा बच्चा कहीं भी जा सकता है और है, जाते भी हैं। मतलब हमारे कई बच्चे, मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो आउटसाइड इंडिया है, जो हिंदुस्तान की तो बात हम करते ही हैं। मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ अमेरिका में है, सऊदी अरबिया में है, एज लॉयर्स, एज डॉक्टर्स, एज इंजीनियर्स या एज एंटरप्रेन्योर्स भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों। तो ये जो आपका अवार्ड का हुआ, आपको कब पता चला कि आप एनलिस्ट हो गई है अवार्ड के लिए? मुझे 27 मतलब नॉमिनेशन तो मुझे 11 अगस्त को पता चली, लेकिन सिलेक्शन मेरी हो गई 27 शाम को 6:15 बजे, 27 अगस्त शाम के 6:15 बजे। आपके टक्कर में और कितने यहाँ पे कंपटीशन में आपके कितने थे जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर से कितने होंगे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हर कोई भरता था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे स्कूल में भी कितने कितने लोगों ने भरा होगा, मतलब ये ही नहीं मालूम। ये रहती इस चीज के बारे में रहता है मालूम उसको जो पोर्टल जानता हो कि ये खोलना है मुझे, जिसको पोर्टल का मतलब वो की दी गई हो। वो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिस में रहे होंगे बंदे, उसके बाद डायरेक्टरेट में जो बंदे रहे होंगे, उसके बाद जो सेक्रेटरीट में बंदे रहे होंगे, उनको एग्जैक्ट नंबर सेक्रेटरीट के बंदों को मालूम होगा कि कितने बंदे आए हुए होंगे, या उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। अलबत्ता फिर जो मतलब हजारों लाखों में फिर 154 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है जी। टोटल नॉमिनेशन। उस नॉमिनेशन में से 50 लेने थे टॉप स्कूल एजुकेशन में से। तो स्कूल में एजुकेशन में से 50 में से जब मैं आ गई, वो 27 शाम को पता चला मुझे। तो आपको जब वो कॉल आ गई, जब कॉल आ गई कि आप एनलिस्ट हो गए हैं अवार्ड के लिए 27 अगस्त को, तो आपकी खुशी कैसी थी? और मेरी खुशी का क्या सपोर्ट रहा? कोई ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का, क्योंकि मैंने बहुत देर से कुछ खुशी नहीं देखी थी। वो मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ। हालांकि मेरी बेटी ने इसी साल मैट्रिक का एग्जाम दे दिया, उसने भी बहुत अच्छे नंबरात हासिल किया, लगभग 90 के करीब उसके नंबर थे। लेकिन वो मेरी बेटी, मतलब मैं चाहती हूँ नंबर तो एक एदाद है, सही इंसान बनना वो सही बात है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इससे बहुत सबको असर होने लगा। आपसे एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल ही होगा। आपको क्या लगता है, नंबर्स मैटर करता है कि नॉलेज मैटर करता है? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों में हम देखा है कि हमें नंबर्स आ गए, हम भाई टॉपर्स है, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं होता है। तो आपका क्या कहना है, नॉलेज ज्यादा होना चाहिए कि मार्क्स मैटर करता है? नॉलेज विद स्किल मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता। मार्क्स मैटर नहीं करते। मार्क्स का मतलब जब आपके पास नॉलेज होगा, आप खुद ब खुद मालूम है आपको कि मुझे कैसे ये प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। तो सही तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि वो क्रैमिंग की होती है, या कि ये कि इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, इसको ये ऐसे करना है, वो बच्चा कर पाता है। लेकिन बेसिकली उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है अपनी इसमें प्रेजेंट, वो उसको नहीं मालूम होता। मैं ऐसे बता दूंगी, अगर मुझे इस कमरे में कारपेट लगाना होगा, जो बच्चा मुझे बता सकेगा सही इसमें कितने स्क्वायर फीट लगेंगे, मैं कहूंगी उसका मैथमेटिकल स्किल सही हुआ है। मेंसुरेशन पढ़ने के बावजूद जब बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि इसमें कितना लगेगा, तो वहां से मार्क्स 100 में से 100 आएंगे, वो सही नहीं। आपको पता है मैंने सवाल क्यों पूछा? आपने देखा हुआ कुछ महीनों पहले एक लड़के ने या कुछ बच्चों ने जो है सुसाइड किया था, क्योंकि घर वालों ने फोर्स किया था इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो ऐसा ऐसा होगा। हाँ, इस बात पे मैंने पूछा कि नॉलेज मैटर करता है कि मार्क्स मैटर करता है? नहीं, नॉलेज मैटर करता है। मैं बार बार बच्चों से यही बात कर रही हूँ और टिटबिट्स भी दे रही हूँ कि आप कैसे, तो कोई चीज ऐसी होती है जो सही मानों में लर्न करनी पड़ती है, उसमें मैं उनको एक्रोनिम्स देती हूँ, शॉर्ट मेथड्स के।
आप कैसे पूरा चैप्टर लर्न कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केट के बारे में बात करती थी कि मार्केट में कौन सी चीजें होंगी, 4 P's होने चाहिए, तो 4 P मैं उनको रखती थी याद। 4 P याद रखो, प्रोडक्ट है, पर्सनल है, प्राइसिंग है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो उसके बाद आप खुद लिख सकते हो प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, जब आपको नॉलेज होगा। जब नॉलेज नहीं होगा वो कहाँ लर्न, उसको तो नहीं हो सकेगा ये। आपसे आखिरी सवाल हमारा रहेगा, एजुकेशन सेक्टर हमारा कश्मीर का सुधर रहा है, लेकिन हाल ही में आपने भी सुना होगा कि यूनिवर्सिटी की जो ग्रेड रैंकिंग है वो थोड़ी पीछे हो गई। तो आपके क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे या हमारे टीचर्स को क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे जिससे कि एजुकेशन और आगे बढ़े? हमारे यही इनिशिएटिव्स रहेंगे कि हम बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे वो चले जाएं, वो खुद ही एक्सप्लोर करें और उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट दें कि वो खुद ब खुद चीज को जिए और आगे बढ़े। और जब जहां पे फैसिलिटेशन की जरूरत है वो करें, फैसिलिटेशन की जरूरत है, क्राइमिंग की जरूरत नहीं है। तो सरकार इसमें इकदाम ले रही है, अभी कुछ क्या आगे देखें, आउटिंग कर रहे हैं, टूर्स ले रहे हैं अभी, एजुकेशन टूर्स। क्या आपको लगता है कि इन टूर्स में और इजाफा करना चाहिए ताकि बच्चा प्रैक्टिकली देखे कि बाहर का माहौल कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसी है, या वहाँ की बाहर की जो कंपनीज है वो कैसे ऑपरेट करती हैं? कश्मीर में इन चीजों की कमी काफी ज्यादा है। ये सही बात है, लेकिन हम टूर्स करते हैं, बाकी हमारे पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, रिटेल है, हमारे पास IT है, दोनों टूर्स करते हैं। इसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट्स में भी हमारे टूर्स होते हैं, गुलमर्ग की लेबोरेटरी में चले जाते हैं या डिफरेंट लेबोरेटरीज, इवन यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। ये तो हायर एजुकेशन का है, लेकिन हमने अपने जो हमारा अपना ये है क्या कहते हैं, क्लस्टर है, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोबरा का क्लस्टर। हमारे क्लस्टर में लगभग 14 स्कूल आते हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल 3 है हमारे और मिडिल स्कूल 9 है, दो हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में आपको मालूम है ज्यादा जगह नहीं होती है, या मिडिल स्कूल में हमने उनको कहा है कि आप हफ्ते में चॉकआउट कीजिए प्रोग्राम, कब आप आएंगे, हम आपको टूर करवाएंगे आपके बच्चों को अपने हायर सेकेंडरी का। एक एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को कि ग्राउंड इतना बड़ा है, वहां पे स्मार्ट बोर्ड है, वहां पे लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में ये चीजें मिली। तो इस लेवल पे तो इसी किस्म की एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। तो ये हम कर रहे हैं और साथ साथ अपने बच्चों को हम बाकी जगहों पे, अभी यहाँ पे आस्थान मार्ग है दारा साइड से, मालूम ही नहीं था, मुझे भी नहीं, कुछ साल पहले मालूम था कि यहाँ पे आस्थान मार्ग है, ये एक्सप्लोर, और बच्चों ने उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, वहां से कुछ चीजें लाई, पूरे हाइकिंग की तरफ चले गए और फिर देखा कितनी हाइट पे है। वहां पे हमने देखा यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी हो सकती है, ये टूरिज्म के लिए अच्छा है। मतलब बहुत सारी चीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिश्रण हो गया और एक ही इससे, तो ये चीजें तो बच्चा एक्सप्लोर कर पाया। यस, बच्चा अच्छी तरह से ग्राउंड सिचुएशन देख पाया। हाँ, और बच्चों को लग रहा है कि हमें जी मस्ती के लिए ले लिया, लेकिन मस्ती के लिए वो मस्ती में ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता इससे। तो आपकी हमारी कुछ मैसेज हमारे पेरेंट्स के लिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन लेने के लिए कुछ मैसेज यही है मेरी पेरेंट्स से कि आप प्लीज अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में आप देखिए एडमिट कीजिए, और फिर देखिए हमारी कहाँ पे खामियां रहती है, क्योंकि ये स्कूल आपका स्कूल है। खामी इसलिए नहीं कि हम इसको डाउन करें, खामी इसलिए आप बताइए ताकि हम अपने स्कूल की रेपुटेशन को आगे बढ़ाए, और आपका जो योगदान हमारे स्कूल को स्कूल के बढ़ावे में, स्कूल को इम्प्रूव करने में रहेगा, वो तो अनपैरेलल रहेगा। इसलिए आप हमारे स्कूल आ जाइए, हर किसी, मैंने कहती हूँ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं, हर किसी स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, या हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिस चीज की वहां पे जरूरत है वो चीज देने की कोशिश कीजिए, या हमें आइडियाज दीजिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे से जुड़ी हुई थी उर्फाना अमीन। काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हम पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। खास करके अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, डिस्टर्ब एरिया था, डिस्टर्ब स्टेट माना जाता था। अभी यूटी जब से बना, यहाँ पे काफी ज्यादा सुधार आ गया। हमारे नौजवान, हमारे टीचर्स हो, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हो, काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से इल्तिजा करते हैं कि आप लोग भी सही राह पे चलिए, सही राह की तरफ देखिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि खेलते खेलते एक्सप्लोर किया बच्चों ने, एजुकेशन वहां से गेन किया, तो ऐसा कीजिए, जहां भी आप जाएंगे वहां से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। तो मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। दीजिए अपने नेता मोहम्मद सलीम को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।